पहलगाम में जब हमारे 26 भारतीयों को मौत के घाट उतारा गया था तो आतंकियों ने ठहाके लगाकर हमको चुनौती दी थी कि जाओ अपने मोदी को बता दो। लेकिन 6-7 मई की आधी रात को भारत ने ऐसा जवाब दिया कि सरहद पार कई ठिकाने को हिलाकर रख दिया। और कोई बयानबाजी नहीं, कोई कड़ी निंदा नहीं, यह सीधा आग था जो आतंकियों के अड्डों पर पहुंचा और उसको खाक कर वापस आया। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर कहानी उस जवाब की जिससे पाकिस्तान थर्रा गया है। 22 अप्रैल का वो दिन कोई नहीं भूलेगा जब पहलगाम में 26 निर्दोष टूरिस्ट की शहादत हुई थी। उन आतंकियों ने ठहाके लगाकर कहा था कि जाओ जाकर अपने मोदी को बता देना हम कौन हैं। और आज भारत और उसकी सेना ने बता दिया कि हम कौन हैं, कि हम क्या हैं। जिस तरह से इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, उसने पाकिस्तान और वहां पलने वाले हर एक आतंक के सौदागरों को जड़ से हिलाकर रख दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों? क्योंकि यह बदला है उन बहनों के लिए, उन माताओं के लिए जिनके सिंदूर इन कायर दरिंदों ने 22 अप्रैल को छीन लिए थे। पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत हर बार की तरह बस बहसबाजी करेगा, मॉक ड्रिल करेगा, कोई 2-4 बयान देगा और मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन इस बार भारत ने चाल चली। जब 6 मई को पूरा देश सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहा था, तब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स अपने फ्यूल टैंक भर रहे थे, मिशन के लिए रेडी हो रहे थे। और फिर हुआ असली वार। 6 और 7 मई की आधी रात 12:30 बजे 1 बजे के बीच भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 लोकेशन पर करीब 20 टारगेट को निशाना बना के तबाह कर दिया। इंडिया ने साफ कर दिया कि टारगेट सिर्फ आतंकवादी हैं और उनके ठिकाने हैं, ना पाकिस्तानी आर्मी है ना उनके सिविलियंस हैं। हमारा मकसद आतंकियों और उनको पालने वाले, उनके बाप और उनके ट्रेनिंग देने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना है। और सबूत भी देख लो ना, नतीजे आपके सामने हैं। पाकिस्तान के बहावलपुर में बैठा जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, जो भारत के खिलाफ हर रोज नई नई साजिशें रचता है, उसके ठिकानों पर सीधा हमला हुआ है। हेडक्वार्टर तबाह हो गए उनके, और उसके साथ कई बड़े चेहरे भी खत्म कर दिए गए। स्कैल्प मिसाइल्स जो राफेल जेट से दागी गई, सर्जिकल प्रिसीजन के साथ अपना काम किया है, मतलब एकदम पिन पॉइंट टारगेट पर जरा भी इधर उधर नहीं। दूसरा टारगेट मुरिदके में लश्कर तैयबा का ठिकाना। यहीं पर पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों को ट्रेन किया गया था। और वो टीआरएफ द रेसिस्टेंस फ्रंट जिसने हमले की जिम्मेदारी ली थी, असल में लश्कर की ही औलाद हैं ये सब। इसके अलावा मुजफ्फराबाद में पीओके के अंदर जो टेररिस्ट ट्रांजिट कैंप थे, जहां से आतंकी कश्मीर में घुसते हैं, उन्हें भी निस्त नाबूद कर दिया गया है। अब बताओ कब तक सहते रहते हैं सब? करना तो बनता है ना। भारत ने मौका भी दिया कई बार ना पाकिस्तान को कि सुधर जाओ, कुछ कार्रवाई कर लो, अपनी तरफ से कुछ करो, छोड़ देंगे हम। लेकिन पाकिस्तान है ना, वो हर बार वही पुराना गाना गाता रहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और नाटक करता रहा है। कभी आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़बड़ाता रहता है कि देखो भारत अटैक करने वाला है, कभी कहता आने तो देख लेंगे। तो पाकिस्तान को एक बात तो कहता हूं कि पाकिस्तान अगर जहरीले सांप पालेगा और कहेगा कि ये डसेंगे नहीं, तो ऐसा कब तक चलेगा? अब पाकिस्तान बिलबिलाएगा और अपने विदेशी आकाओं के सामने रोएगा, अपने मुल्क की जनता को और बेवकूफ बनाएगा। और इंडिया को हो सकता है आंखें दिखाने की कोशिश करे। और खबरें भी आ रही हैं कि एलओसी पर फिर से गोलीबारी शुरू हुई है जम्मू के आसपास के इलाकों में। लेकिन हमारी इंडियन आर्मी भी तैयार है। इस बार जवाब दिया जा रहा है हर वार का, और वो भी 2 कदम आगे बढ़ के। लेकिन इससे ज्यादा अगर बात बढ़ी तो पाकिस्तान का क्या होगा वो तो समय बताएगा। पाकिस्तान को अब समझना होगा अगर ये हरकतें बंद नहीं हुई तो इस बार सिर्फ ठिकाने नहीं, पूरा नेटवर्क साफ कर दिया जाएगा।
जैसे इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ रहे जनरल मनोज नरवणे ने कहा है अपने ट्वीट में कि पिक्चर अभी बाकी है। ये भारतीय सेना के अध्यक्ष कह रहे हैं, जिनको शायद मुझसे और आपसे कहीं ज्यादा ही पता होगा कि अभी खेल कौन कौन सा बाकी है। तो सोचिए क्या होगा और कितना बड़ा हो सकता है अभी इन पाकिस्तानियों के साथ। अभी तो बस ये ट्रेलर था। भारत जब जवाब देता है तो इतिहास लिख दिया जाता है।